जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि जापान से लेकर भारत तक में शोक की लहर है। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। ऐसे में शिंजो आबे कितने अहम थे भारत के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और जापान की दोस्ती की एक मजबूत डोर रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। नारा शहर में सड़क पर भाषण देते वक्त उन पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद घायल शिंजो को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिंजो के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखा जाए तो शिंजो आबे का भारत के साथ गहरा नाता रहा है। शिंजो आबे ने कई बार भारत का दौरा किया और खास बात यह कि शिंजो सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। अपने पहले कार्यकाल में शिंजो आबे 2006 में पहली बार भारत आए थे। उस समय उन्होंने भारत में संसद को संबोधित भी किया था। 2012 में फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद आबे 2014 में भारत आए। शिंजो आबे 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि भी रहे। इसके बाद आबे ने दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भी भारत का दौरा किया। दिसंबर 2015 में जब शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे, तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी गए थे। उस वक्त वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर की घोषणा हुई थी। इस प्रोजेक्ट को जापान की मदद से बनाया गया, जिसमें जापान ने 186 करोड़ रुपए की मदद की थी। 14 जुलाई 2021 को जब पीएम मोदी ने वाराणसी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, तब उन्होंने शिंजो आबे को खास तौर से धन्यवाद दिया। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था, इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिसका नाम मैं भूल नहीं सकता, जापान के ही मेरे मित्र शिंजो आबे। शिंजो आबे जब काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी चर्चा हुई थी। इसके बाद सितंबर 2017 में जब शिंजो आबे भारत आए तो वो पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद गए। उन्होंने साबरमती आश्रम भी घूमा। इसी दौरे में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान की मदद से ही बन रही है। इस प्रोजेक्ट पर 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान लगा रहा है। वहीं शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी हमेशा से ही चर्चाओं में रही है। शिंजो आबे और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि दोनों नेताओं के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। दोनों नेता जब भी मिलते एक दूसरे को गले लगाकर अपनी दोस्ती का इजहार करते। हालांकि अब शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं है। अपने जिगरी दोस्त के बिछड़ने से पूरा देश गमगीन है। पीएम मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।